नमस्कार देवियों और सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के पहले दिन के युद्ध के बारे में। जी हाँ, तो जब धनंजय ने गांडीव उठा लिया और युधिष्ठिर जो है वो कृपाचार्य, भीष्म और द्रोणाचार्य से आशीर्वाद ले लिए ताकि वो उन्हें श्राप ना दे, और शल्य को भी बता दिया कि कर्ण की जो एनर्जी है उसको सैप करना। और उसके बाद जो वासुदेव है वो कर्ण के पास गए और उनसे कहा कि तब तक हमारे रथ पे हमारे शिविर में आके युद्ध देखिए, लेकिन कर्ण ने फिर से मना कर दिया और वो वासुदेव वहाँ से चले गए। उसके बाद जो है, जैसे युधिष्ठिर ने कहा था सबके सामने, जो हमारी तरफ से युद्ध करना चाहता है वो यहाँ आ जाए, तो युवत्सु जो है वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से युद्ध करने के लिए युवत्सु चले जाते हैं। और उसके बाद जो है युद्ध शुरू हो जाता है। जी हाँ, युद्ध शुरू होता है। दुर्योधन जो है अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ता है भीम की तरफ। जी हाँ, भीम की तरफ आगे बढ़ता है और भीम भी सैनिकों के साथ दुर्योधन के भाइयों की तरफ और उसके तरफ बढ़ता है। जी हाँ, दुर्योधन के भाई और वो उसे भीम को चारों ओर से घेर लेते हैं और अलग अलग तीर पे बौछार कर देते हैं। जी हाँ, भीम कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन हारते भी नहीं हैं, बिल्कुल सही सुना आपने। और उसके बाद जो है धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र जो है भीम को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और उन सब में बहुत घंघोर युद्ध शुरू हो जाता है और कई सारी जो डस्ट है, जो धुआं है वो उठ जाता है। बहुत घंघोर युद्ध होता है। जी हाँ, काट वाट होती है, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है अर्जुन जो है वो पितामह भीष्म से युद्ध करना चालू कर देते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने। अभिमन्यु जो है वो बृहद्बला यानी कि कोसाला के राज्य का राजा जो है बृहद्बला, उससे युद्ध करते हैं। बृहद्बला उनके सारथी को और उनके स्टैंडर्ड को तोड़ देते हैं। अभिमन्यु भी वही करते हैं, उनमें युद्ध जारी होता है। जी हाँ, सात्यकी और कृतवर्मा के बीच में युद्ध चालू हो जाता है, दोनों एक दूसरे को पियर्स कर रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है अलग अलग योद्धाओं में युद्ध होता है। दुर्मुख और सहदेव में युद्ध होता है। जी हाँ, वो दोनों एक दूसरे से घंघोर युद्ध कर रहे होते हैं। नकुल और दुशासन में युद्ध हो रहा होता है। दुशासन नकुल के सारथी को मार देता है, घोड़ों को मार देता है, स्टैंडर्ड को भी तोड़ देता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। और उनके बाद युद्ध चलता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। द्रोण जो है वो धृष्टद्युम्न के अगेंस्ट युद्ध कर रहे होते हैं। धृष्टद्युम्न के स्टैंडर्ड को तोड़ देते हैं, जो है उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं, पियर्स कर देते हैं, आर्मर को पूरी तरह से फाड़ देते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। और उसके बाद जो है शंका, जो कि विराट के दूसरे पुत्र, विराट के बड़े भाई जो हैं, उत्तर के बड़े भाई शंका है, और उनका युद्ध जो है वहाँ से चालू हो जाता है। वो भूरिश्रवा के साथ युद्ध करते हैं। जी हाँ, भूरिश्रवा जो हैं वो सोमदत्ता के पुत्र हैं। जी हाँ, सोमदत्ता के पुत्र भूरिश्रवा जो हैं उनके साथ युद्ध करते हैं और भूरिश्रवा जो है उन्हें बुरी तरह शोल्डर पे पियर्स कर देते हैं। जी हाँ, और फिर उसके बाद बालिका और धृष्टकेतु का युद्ध होता है। जी हाँ, धृष्टकेतु जो है वो छेदी नरेश के हैं, और उसके बाद धृष्टकेतु जो है वो छेदी नरेश के हैं, और बालिका जो है वो शांतनु के भाई हैं। जी हाँ, शांतनु के भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। उन दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही सुना। उसके बाद जो है घटोत्कच और अलाम्बुश के बीच में युद्ध हो जाता है। अलाम्बुश एक राक्षस है, ऋष्यशृंगा का पुत्र, उसका और घटोत्कच का युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे को वूंड कर देते हैं या घायल कर देते हैं। जी हाँ, शिखंडी और अश्वत्थामा का युद्ध होता है। जी हाँ, दोनों स्विफ्ट एरोज चलाते हैं एक दूसरे के ऊपर। भागदत्त और महाराज विराट का युद्ध होता है। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्विफ्ट एरोज चल रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को घायल कर रहे होते हैं। जी हाँ, उसके बाद जो है अर्जुन के पुत्र इरावन, जो लूपी के पुत्र थे, जी हाँ, उनका और श्रुत्युष का युद्ध होता है। श्रुत्युष एक राक्षस है, जी हाँ, जो कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। वो जो है श्रुत्युष इरावन के जो 4 घोड़ों को मार देते हैं। जी हाँ, और वो लोग कंटिन्यू करते हैं फाइट करना, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है कुंती भोज और अनुविंदा और कुंती भोज जो हैं, अनुविंदा जो हैं वो अवंती के राजकुमार हैं। जी हाँ, जो कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं, और कुंती भोज पांडवों की ओर से। इन दोनों के ऊपर फियर्स एरोज चलाते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर और घायल कर देते हैं एक दूसरे को। जी हाँ, और उसके बाद जो है उत्तर भी उल्लूक से युद्ध कर रहे होते हैं। जी हाँ, उल्लूक यानी कि शकुनी के पुत्र, दोनों एक दूसरे को मारने पर तत्पर होते हैं, दोनों एक दूसरे पे रहम नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल सही सुना। पूरी जो सैनिक है, हर एक चीज़ जो है वो घायल हो जाती है। जी हाँ, चैरियट्स के साथ, हाथी के साथ इतना बड़ा डस्ट अराउज हो जाता है, इतनी बड़ी धूल फैल जाती है पूरे युद्ध भूमि में। जी हाँ, कोई रहम नहीं दिखाता है किसी को। जी हाँ, और आप देखें पितामह भीष्म जो है अपना विकराल रूप ले लेते हैं। जी हाँ, हज़ारों छेदीज हो, प्रभातरकाज हो, मत्स्याज हो, कैकईज हो, पांचालाज हो, सबका जो सैनिकों का सर्वनाश कर देते हैं। जी हाँ, बुरी तरह पियर्स कर देते हैं सबको। और उनके रक्षण के लिए जो है कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य जो है उनके साथ ही रहते हैं। जी हाँ, बहुत 5 अतिरथी उनके पीछे रहते हैं। जी हाँ,
और वहाँ पे अभिमन्यु जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं पितामह भीष्म से उनके गंगोर संहार को देखकर। वो उनके पीछे भाग जाते हैं, जी हाँ, और उन्हें पियर्स कर देते हैं। साथ ही साथ जो है पांचों अतिरथी कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य, दुर्मुख और विमिष्यति, जी हाँ, इन पांचों को बुरी तरह से पियर्स कर देते हैं, बुरी तरह हरा देते हैं मैं कहूँ तो। लेकिन पितामह भीष्म भी रुकते नहीं हैं, वो और बाण चलाते हैं। हज़ारों शावर्स ऑफ एरोज वो अभिमन्यु के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन अभिमन्यु हर एक का तोड़ फोड़ देते हैं, जी हाँ, फ्रेगमेंट्स में 1000 पीस में तोड़ देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भीष्म जो है अभी उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा धनुर्धारी है। लेकिन भीष्म जो है वो आगे भी बढ़ते हैं, आगे कई सारे दिव्यास्त्र भी छोड़ते हैं उसके ऊपर, लेकिन अभिमन्यु उन्हें भी तोड़ देते हैं और पांचों अतिरथी एवं भीष्म को पियर्स कर देते हैं। भीष्म को बहुत गुस्सा आ जाता है। भीष्म जो है वो हज़ारों बाण से एनवलप कर देते हैं अभिमन्यु को, चारों ओर से बाणों से घेर देते हैं और अभिमन्यु जो है थोड़ी रुक जाते हैं। जी हाँ, वो कुछ कर नहीं पाते, स्टक हो जाते हैं। जी हाँ, वो देख के जो है विराट, भीम, दृष्टिद्युम्न, सत्यकी, कई के महाराज वो लोग जो है आते हैं और अभिमन्यु को बचा लेते हैं भीष्म से। जी हाँ, वहाँ से ले लेते हैं साइड में। जी हाँ, और वो भी सारे युद्ध करना चालू कर देते हैं एक साथ। बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर और फिर तभी जो है उत्तर और मद्र नरेश का युद्ध होता है। जी हाँ, उत्तर और शल्य का युद्ध होता है। उत्तर एक हाथी पे आते हैं और शल्य के जो 4 घोड़े हैं उनका सर्वनाश कर देते हैं, उन्हें मार डालते हैं। और उत्तर जो है उसे भी मारने, मद्र नरेश को भी मारने आते हैं, लेकिन मद्र नरेश एक लैंस, एक स्फीयर जैसी, एक बाला जैसा एक लेते हैं हाथ में और उससे जो है पेनिट्रेट कर देते हैं उत्तर के आर्मर में। जी हाँ, उनका जो कवच है उसके अंदर घुस जाता है पूरा वो लैंस। जी हाँ, वो पूरा बाला घुस जाता है और पूरी तरह से जो है उत्तर को पियर्स कर देता है। वहाँ पे भीष्म भी हैं, संहार पे संहार कर रहे होते हैं। उन्होंने 10,000 सैनिकों का वध भी कर दिया होता है। छेदीस हो या पांचालाज हो या प्रभात्रकाज हो या मत्स्याज हो, कोई भी नहीं बचता है। द्रुपद के सारे सैनिकों का सर्वनाश कर देते हैं पितामह भीष्म जो है। हज़ारों बाणों से सबका सर्वनाश हो जाता है। वहाँ पे जो है उत्तर का वध हो जाता है। जी हाँ, जैसे ही उसके आर्मर में वो लैंस गिरता है, जी हाँ, उसके बाद जो है उत्तर का वध हो जाता है और शल्य जो है एक स्वॉर्ड लेकर उसके जो हाथी के जिसके ऊपर वो सवार होते हैं उसे भी मार डालते हैं। जी हाँ, हाथी और वो मर जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद शंका जो है उनके भाई गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन भीष्म जो है उन्हें पराजित आराम से कर देते हैं और शंका को है अर्जुन के रथ पे भागना पड़ता है। जी हाँ, और सारे जो सैनिक हैं पांडवों के वो पीछे हट जाते हैं और सूर्यास्त हो जाता है। जी हाँ, पितामह भीष्म को कोई पराजित कर ही नहीं पाता है। वो कौरव जो है वो पहले दिन युद्ध जीत जाते हैं। जी हाँ, तो बस यही था पहले दिन के महाभारत का युद्ध। अगले वीडियो में बात करेंगे दूसरे दिन की, वैसे ही 18 से हर एक दिन की। जी हाँ, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, शबा केयर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय टीवी। थैंक यू सो मच। बाय।